Right, so today our topic is plural noun of compound words like compound nouns. तो आज का हमारा टॉपिक है प्लूरल नाउन्स बनाना कंपाउंड नाउन्स की, यानी कि हमने सिंगुलर प्लूरल को बड़े डिटेल से देखा और हमने डिफरेंट रूल्स को डिस्कस किया। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्लूरल नाउन पढ़ेंगे, लेकिन प्लूरल नाउन अब पढ़ेंगे किसकी? कंपाउंड नाउन्स। सो कंपाउंड नाउन के प्लूरल्स हम देखेंगे। कंपाउंड नाउन्स प्लूरल। सो आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड नाउन और उसके प्लूरल्स। कंपाउंड नाउन वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा नाउन्स या फिर वर्ड्स को मिला के एक नाउन बने, जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बोर्ड है, दूसरा हम बोलते हैं वाइट बोर्ड, एक होता है ब्लैक बोर्ड, ठीक है, एक होता है इंग्लिश टीचर, एक होता है वुमन डॉक्टर। इस तरीके से मतलब कि बहुत सारे, प्राइम मिनिस्टर, मदर इन लॉ, दीज ऑल आर कंपाउंड नाउन्स। इनको आप क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। अब ये सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि हम इनको प्लूरल कैसे बनाएं। बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं और बहुत सारे इसके अंदर जो वो ड्रामाज हैं। अब देखते हैं उन सारे जो ड्रामाज हैं उनको हम हल करते हैं, और ये जो प्रॉब्लम है ये हम सॉल्व करेंगे इन अ जिफी। जिफी का मतलब क्या होता है? चुटकी बजाते हम इस प्रॉब्लम को क्या कर देंगे? ब्रदर इन लॉ। ज़्यादातर कंपाउंड नाउन के अंदर हाइफन, ये जो दरमियान की निशानी है हाइफन, ये लगती है, बट अगर ना भी लगी हो तब भी खैर है। अब देखिए, जिस तरीके से ये होता है इंग्लिश टीचर, इसके अंदर हम ज़्यादातर बीच में वो हाइफन की निशानी नहीं लगाते हैं, लेकिन ब्रदर इन लॉ जब हम लिखते हैं तो हम लाजमन वो जो हाइफन की निशानी है वो लगाते हैं। ये देखिए, ये हाइफन एंड देन यहाँ पर भी हाइफन और यहाँ पर कोई हाइफन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रिजनर ऑफ वॉर, प्रिजनर ऑफ वॉर, प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि जंग का कैदी, जैसे अभिनंदन था। तो अभिनंदन, ये देखें, प्रिजनर ऑफ वॉर, एक ही बंदा था। हमारे पास कितने वर्ड्स हैं? प्रिजनर ऑफ एंड वॉर, 3 वर्ड्स हैं। 3 वर्ड्स को मिला के हमने क्या बनाया? कंपाउंड नाउन बनाया। यहाँ पर देखिए इंग्लिश टीचर, या आप ये देख ली प्राइम मिनिस्टर। अब हम इनको प्लूरल कैसे करेंगे? अब देखिए, बहुत आसान ट्रिक है। पहली ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात या कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं छुपी हुई है। इट्स किड्स स्टफ, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस एट ऑल, सो यू ऑल कैन लर्न विद ईजी थिंग्स। अब देखिए, जहाँ पर आपको लगता है हाइफन लगी हुई है, मतलब वो नाउन्स जिनके अंदर हाइफन लगती है, उसमें आपने क्या करना है? ब्रदर इन लॉज, ये लास्ट में एस नहीं देना है। ब्रदर इन लॉज, इसको प्लूरल कर रहे हैं तो लास्ट में एस नहीं देंगे, ये याद रखिएगा, गलत हो जाएगा। हम कहाँ देंगे? ब्रदर्स इन लॉ, यानी कि ये जो पहला वर्ड है, हेड वर्ड है, ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं आप? इन लॉज हमने सुना है, वर्ड सुना है, इन लॉज सर सुना है वर्ड हमने। तो बेटा वो जो इन लॉज होता है ना, वो ससुराल वाले जो ताल्लुकात हैं या जो रिश्ते हैं जो उनके ससुराल से मिले हैं, सारे रिश्ते, उनको बोलते हैं इन लॉज। वो कुछ और चीज़ है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन लॉज वो सारे रिश्ते जो कि ससुराल से उसको मिले हैं, तो वो इन लॉज ऐसे होता है। ब्रदर इन लॉ को, अब एक अगर साला है तो हम ब्रदर इन लॉ कहते हैं, अगर 2, 3, 4 हैं तो हम क्या बोलेंगे? ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, यानी कि एस लगा के आप क्या करेंगे? इसको प्लूरल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर है प्रिजनर ऑफ वॉर, प्रिजनर ऑफ वॉर, तो इसमें भी आप लास्ट में यहाँ पर प्रिजनर ऑफ वॉर्स नहीं करेंगे। हालांकि अगर अलग से आता, खाली वॉर आता, तो इसका प्लूरल आप वॉर्स कर देते। ब्रदर, ये प्रिजनर अलग से आता तो इसका प्लूरल आप प्रिजनर्स कर देते, अलियादा से अगर आता तो। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है, हमारे पास ये कंपाउंड नाउन बना हुआ है, यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर। तो आप क्या करेंगे?
प्रिजनर ऑफ, इसको एस देंगे कहाँ पर, प्रिजनर्स। अगर अभिनंदन के साथ एक दो और भी आते, उनको पकड़ लिया जाता, तो हम क्या बोलते, देयर वर 3 प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, 3 जो है वो जंग के कैदी थे। अब प्रिजनर ऑफ वॉर एक ही था, अभिनंदन, ठीक है। सो इसी तरीके से हमने इसको प्लूरल बनाया। लेकिन अब ये जो देखिए जो पहला वर्ड है ब्रदर्स इन लॉ, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, इस तरीके से कमांडर इन चीफ तो होगा उसका कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। लेकिन इंग्लिश टीचर में यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वर्ड है इंग्लिश, यहाँ पर प्लूरल नहीं करेंगे कि इंग्लिशेज टीचर, गलत हो जाएगा। इसको प्लूरल कैसे करेंगे, इंग्लिश टीचर्स, यानी कि प्लूरल कहाँ कर रहे हैं आप, सेकंड वर्ड को। ये जो सेकंड वर्ड है हेड वर्ड है, असल बात टीचर की हो रही है, तो हेड वर्ड कौन सा है, आपने देखें इंग्लिश टीचर, बात इंग्लिश की हो रही है कि टीचर की हो रही है। मैं कहूँ कि इंग्लिश टीचर आ गए हैं क्लास में, तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली किसकी, हम बात कर रहे हैं टीचर आ गए हैं क्लास में, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं। जो हेड वर्ड है वो टीचर। अच्छा देखिए दूसरा क्या है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेड वर्ड क्या है, मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर का प्लूरल प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, इसका इजाफा देके आप इसको क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स। अच्छा राइट, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, रूल्स, यानी कि अब मज़ीद रूल्स देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको, अब अगर देखें मैं आपको पहली ट्रिक बता रहा हूँ, अगर ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को, लेकिन अभी जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक ये है कि पहला रूल यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो वो पहला रूल क्या होगा आप लोगों का, वो होगा कि अगर आपका कंपाउंड नाउन जो है उसका फॉर्मूला ऐसा हो, फॉर्मूला कैसा हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं हम बात कर रहे हैं। हम किस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं बेटा। अगर हो कौन सा नाउन, यानी कि नाउन आ जाए प्लस प्रेपोजिशन आ जाए प्लस नाउन आ जाए, बेटा ये देखें, नाउन आ जाए, प्रेपोजिशन आ जाए, प्लस नाउन आ जाए, ये ट्रिक जहन में बिठा दें, जहन में रख दें कि अगर कंपाउंड नाउन आपका कैसा बना हुआ है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ये इस तरीके का अगर कंपाउंड नाउन बना हुआ है तो आप करेंगे क्या, जैसे ये एग्जाम्पल था, देखिए सिस्टर इन लॉ, देखें सिस्टर नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, और लॉ जो है ये नाउन है। इसी तरीके से देखें ये दूसरा एग्जाम्पल था, प्रिजनर ऑफ वॉर, प्रिजनर, प्रिजनर नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, वॉर क्या है बेटा, नाउन है। इसी तरीके से देखिए कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, ठीक है बेटा। तो ये देखिए बाकी भी आप जो है वो फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये जो भी आपको नाउन्स नज़र आ रहे हैं, चाहे कमांडर इन चीफ हो या आप जो देख लें कि प्रिजनर ऑफ वॉर हो, सिस्टर इन लॉ हो, और इनके दरमियान में देखें आप इन है, ऑफ है, इन है, या कोई और प्रेपोजिशन अगर नज़र आती है तो बेटा याद रखिएगा इसका प्लूरल कैसे बनाएं, यानी कि इसकी प्लूरल फॉर्म किस तरीके से बनेगी। बहुत आसान तरीका है, पहला जो नाउन है ना, फर्स्ट नाउन, उसके साथ एस लगा दें, और जो दूसरा नाउन है ना उसके साथ एस लगाने की गलती कभी भी मत करिएगा बेटा। दूसरे नाउन के साथ एस नहीं लगेगा, यानी कि यहां पर अगर मैं लिख दूं एड और मेक प्लूरल विद फर्स्ट नाउन, जो नाउन प्रेपोजिशन से पहले है उसके साथ क्या कर दो, उसका प्लूरल बना दो। जैसे सिस्टर इन लॉ है तो इसका प्लूरल क्या कर दो बेटा, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, तो ये आपका हो गया। प्रिजनर ऑफ वॉर है तो आप ये देखें प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ये देखें कमांडर इन चीफ है, कमांडर
तो ये प्लूरल होगा कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, तो आप कहेंगे सर चीफ का प्लूरल क्या होगा? चीफ का, देखिए चीफ वर्ड होता है खाली, तो उसका प्लूरल हम खाली एस देते हैं। हमने एफ वाला जो रूल पढ़ा था कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिसमें खाली एस आता है तो खाली चीफ का तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड नाउन है कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से एस देंगे हम। सो इस तरीके से आप इसको क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए, टू प्रिजनर ऑफ वॉर्स वर रिलीज्ड लास्ट वीक एज पर जिनीवा कन्वेंशन। सो टू प्रिजनर ऑफ वॉर्स, देखें ये गलती है, टू प्रिजनर ऑफ वॉर्स गलत हो जाएगा। वॉर्स यानी कि दूसरे नाउन के साथ प्लूरल नहीं करना है हमने, हम प्लूरल कहाँ करेंगे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, टू प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स। इसको अक्सर जो है वो आप क्या बोलते हैं, POW, POW, POW यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर, प्रिजनर ऑफ वॉर। अब आप कहेंगे सर इस POW का प्लूरल क्या होगा? अब यहाँ पर बड़ा जो वो एक सवाल पैदा हो रहा है, सर POW का प्लूरल क्या होगा? अब तो यानी कि एक POW, दो POWs। अब देखिए, अब हमने P के साथ तो प्लूरल नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपको बुक से भी ये चीज़ें नहीं मिल रही है। देखें, प्रिजनर ऑफ वॉर्स में आप वॉर्स यानी कि लास्ट में एस की मदद से प्लूरल बना रहे हैं, लेकिन POW का प्लूरल कैसे होगा, इस लास्ट में देंगे विद अपॉस्ट्रोफी, POWs, POW। रूल नंबर 1 हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ये आपका प्लूरल बनता है। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 ध्यान में रखिएगा, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, फर्स्ट नाउन के साथ आप प्लूरल बनाएंगे, और POWs अगर इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म होता है तो आप लास्ट वाला जो W है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी S देंगे। ठीक है बेटा, ये समझ में आ चुका होगा। सेकंड जो वो रूल है उसमें हम अभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मज़ीद चीज़ों को। अब देखें, अगर आपके पास एक नाउन आता है जिस तरीके से, मतलब कि जैसे वर्ब होता है ना, राइट, अब मैं पहले तो रूल लिखता हूँ यहाँ पर, यानी कि वर्ब प्लस ER प्लस प्रेपोजिशन, अगर ऐसा रूल बनता है वर्ब प्लस ER प्लस प्रेपोजिशन, ये आता है। ऊपर देखिए क्या था, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। अब यहाँ पर ऐसे आता है वर्ब आए प्लस ER, ER जो आता है ना, सफिक्स ER आए और फिर प्रेपोजिशन आ जाए। ये बेसिकली होगा क्या, ये जो एक्सप्रेशन होगा ये नाउन की तरह एक्ट करेगा, यानी कि ये जो वर्ब हमने लिखा है ये बेसिकली ER जब लगेगा तो वो नाउन की तरह क्या कर लेगा, एक्ट कर लेगा। अब देखिए इसको हम किस तरीके से प्लूरल करेंगे। अब ये जो बेसिकली है ना, इसको भी हम जो वो देखेंगे, और अब इसकी भी पहले तो मैं आपको बताऊं। देखें, आप कहेंगे सर वर्ब प्लस ER कैसे, राइटर है, राइट है तो राइट आप लास्ट में ER लगा रहे हैं, जैसे डांस है वर्ब है तो आप क्या करें, डांसर ER लगा रहे हैं, इस तरीके से। लेकिन हम ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, वर्ब प्लस ER। राइट में आपने ER लगाया, राइटर बन गया, डांस में ER लगाया, डांसर बन गया। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से वो देखना है, इस तरीके से वर्ड देखना है कि उसको आप प्लूरल कैसे करते हैं। जो अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा रन, रन लिखा, अब देखिए उसको हमने ER दिया तो हुआ रनर, रनर। अच्छा, प्लस में हमने ER तो दे दिया रनर, अब हमने प्रेपोजिशन लगानी है। अब क्या हुआ, रनर्स अप, सॉरी रनर अप। अब ये वर्ड कौन सा हुआ, रनर अप, रनर अप, रनर अप। अच्छा, दूसरा देखिए पास, वर्ड है पास, हमने ER दिया, पासर बाय, पास से क्या बना, पासर बाय। अब देखें
हैंगर ऑन, हैंग से क्या बना आपका, हैंगर ऑन। तो देखिए रनर अप, पासर बाय, हैंगर ऑन, ये वर्ड्स आपके क्या हैं, हमने वर्ब के साथ ER लगा के फिर प्रेपोजिशन लगाई। परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। करेंगे क्या बेटा, आप करेंगे ऐसा कि ऊपर वाला जो रूल था ना, नाउन प्लस प्रेपोजिशन, यहाँ पर वर्ब प्लस ER प्लस प्रेपोजिशन है, और जो वो एक्सप्रेशन बनेगा वो नाउन की तरह एक्ट करेगा। सेम रूल है। जो फर्स्ट नाउन है यानी कि प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन, जैसे ये रनर है, हम क्या करेंगे, जैसे वर्ल्ड कप में 2 टीम्स फाइनल में पहुंचेगी, एक हार जाएगी, एक विनर होगी, दूसरी रनर्स अप, है ना, रनर्स अप। वो रनर अप जो होते हैं, तो उसका रनर अप का प्लूरल कैसे बनेगा, हम अप के साथ नहीं करेंगे, यानी कि प्लूरल ऐसे नहीं बनेगा रनर अप्स, ये गलत हो जाएगा, रनर अप्स नहीं बनेगा, क्या बनेगा, रनर्स अप, रनर्स अप, यानी कि उसी पहला जो नाउन है उसके साथ क्या करेंगे, एस देंगे। पासर बाय, देखें पासर हम ऐसे थोड़ी करेंगे, पासर बाय BYS, गलत हो जाएगा, हम क्या करेंगे पासर्स बाय, पासर्स बाय। बाय प्रेपोजिशन को देखें, आपको पता है प्रेपोजिशन को तो हम प्लूरल करते ही नहीं, हमारा प्लूरल नाउन होता है, प्रेपोजिशन थोड़ी होगा। सो देखें उसके बाद देखें हैंगर ऑन, हैंगर ऑन्स, तो ये गलत हो गया, क्या होगा, हैंगर्स ऑन, ये प्लूरल हो गया। इस तरीके से बेटा ये जो सेकंड पॉइंट थी ये आपको समझ आ चुकी है। पहले में क्या था, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, फर्स्ट नाउन के साथ आप क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे। दूसरे में अगर वर्ब के बाद ER आता है तो आप उस वर्ब प्लस ER देने के बाद उसी में से प्लूरल करेंगे, आगे प्रेपोजिशन को जूं का तुम रहने देंगे आप, रनर्स अप, पासर्स बाय, हैंगर्स। ये तीसरे रूल की तरफ जाएंगे। पहला रूल हमने देखा नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, वर्ब प्लस ER प्लस प्रेपोजिशन। अब तीसरा रूल जो है उसको हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो तीसरा रूल आपका कौन सा है, यहाँ पर मैं तीसरे रूल को लिखता हूँ। देखिए अब अगर आपके पास वर्ब आ जाए, पहले हमने पढ़ा था वर्ब के बाद ER आए, अब हम पढ़ रहे हैं कि वर्ब के बाद ER ना आए, यानी कि वर्ब आ जाए और वर्ब के बाद क्या आए, बेसिकली वर्ब के बाद आप समझ लें कि डायरेक्ट प्रेपोजिशन आ जाए, वर्ब के बाद ER ना आए, वर्ब के बाद डायरेक्ट प्रेपोजिशन आ जाए, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, और ये काम पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये बनेगा क्या, ये पूरा बनेगा नाउन, यानी कि वर्ब प्लस प्रेपोजिशन पूरा का पूरा बनेगा नाउन। तो इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें देखें ये बेसिकली फ्रेजल वर्ब्स जैसे होते हैं ना, फ्रेजल वर्ब्स, तो उनकी तरह ये काम करते हैं, बल्कि ये हैं ही वो फ्रेजल फ्रेजेस हैं जो कि प्रेपोजिशन के साथ आप बनाते हैं और नाउन की तरह वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। देखें बेटा ब्रेक, ब्रेक वर्ब था, ब्रेक प्लस आपने प्रेपोजिशन लगा दी ब्रेकअप, ब्रेकअप हो गया उनका, ब्रेकअप हो गया मतलब सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप। अच्छा इस किस्म के जो ब्रेकअप्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव में डाल देते हैं इंसान को, ब्रेकअप्स, इस किस्म की ब्रेकअप्स। यानी कि अब हम जो प्लूरल बना रहे हैं वो देखें, ये है आपकी ट्रिक, वर्ब के बाद ER आता है और फिर प्रेपोजिशन आता है, तो आप प्रेपोजिशन के बाद एस नहीं देंगे, प्लूरल नहीं बनाएंगे उस ER के बाद। लेकिन अब यहां पर क्या है, ब्रेकअप का प्लूरल हो जाएगा ब्रेक, ब्रेक्सअप नहीं, ब्रेकअप्स, 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 ब्रेकअप्स। अब देखें प्रेपोजिशन के साथ प्लूरल कर, वो इसलिए कि ये पूरा फ्रेजल वर्ब टाइप फ्रेज है एक, और वो एक नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी कि एक नाउन फ्रेज का वहां पर काम कर रहा है, और वो अप जो है वो साथ मिलके एक नाउन फ्रेज बना है, ब्रेकअप्स। ठीक है, अब ये देखें हम ये कहते हैं क्लोजअप्स, हमने यार उस दिन क्लोजअप्स नहीं लिए, क्लोजअप देखें, क्लोज अप प्लूरल कैसे होगा, क्लोजेज अप तो होगा नहीं, क्लोजअप्स,
क्लोजअप्स, क्लोज अप्स, ये हो गया। देखिए इस तरीके से इसको आपने प्लूरल कर दिया। अब देखें ब्रेक, ब्रेक ऑफ्स, ब्रेक ऑफ प्लूरल क्या हो गया? ब्रेक ऑफ्स, ब्रेक ऑफ्स, ब्रेक ऑफ, ब्रेक इन, ब्रेक इन्स, देखिए बेटा ब्रेक इन्स। आप एक और ले लें मिसाल यहां पे, स्टैंड बाय, स्टैंड बाय, स्टैंड बाय। अब ये स्टैंड बाय का प्लूरल कैसे होगा? STANDBYS, स्टैंड बायस, स्टैंड बायस, स्टैंड बायस। तो आप इसको इस तरीके से कर रहे हैं। किस तरीके से? देखें स्टैंड बाय का प्लूरल आपने स्टैंड्स बाय नहीं किया, हमने स्टैंड बायज कर दिया, ब्रेक इन्स कर दिया, ब्रेक ऑफ्स कर दिया, क्लोजअप्स कर दिया। तो ये आपके अगर देखिए तीसरा रूल, पहला नाउन प्लस प्रीपोजिशन नाउन, आप पहले नाउन के साथ एस करते हैं। दूसरा वर्ब प्लस ER लगता है, फिर प्रीपोजिशन आती है तो उसी पहले वर्ब के साथ एस लगाते हैं। तीसरा आपने क्या देखा? वर्ब आता है लेकिन ER नहीं आता, प्रीपोजिशन आता है। अब हम क्या करेंगे? उस प्रीपोजिशन के साथ क्या करेंगे? एस लगा के आप मज़ीद उसको क्या बनाएंगे? प्लूरल बनाएंगे। सो अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट रूल जो अभी हमने 3-4 रूल्स को हमने बड़े उसके साथ डिस्कशन किया है। अब नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल नंबर 4 मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर आ जाए मैन डॉक्टर, मतलब इसमें से आपका वर्ड मैन आ जाए या वुमन आ जाए, किसके साथ? कंपाउंड नाउन के साथ। अब इसमें होगा क्या? बोथ वर्ड प्लूरल्स, दोनों को प्लूरल बनाएंगे, दोनों वर्ड को। जैसे अगर ये आ जाए मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर के मर्द डॉक्टर, ठीक है। इस तरीके से अगर आ जाए वुमन डॉक्टर, देखिए वुमन आ गया, मैन आ गया। या देखें इस तरीके से दूसरा वर्ड आ जाए वुमन सर्वेंट या मैन सर्वेंट। तो अब इसको देखें प्लूरल कैसे करेंगे आप? दोनों को मैन MEN भी करेंगे, मैन, और डॉक्टर को डॉक्टर्स, मैन डॉक्टर्स MEN और आगे डॉक्टर्स। वुमन डॉक्टर्स WOMEN, वुमेन, विमेन डॉक्टर्स, विमेन डॉक्टर्स, विमेन सर्वेंट्स। ये देखें इस तरीके से आपने इन नाउन्स को क्या किया? प्लूरल किया। देखें एक्सेप्शनल केस यहाँ पर एक मैं लिखने जा रहा हूँ, एक्सेप्शनल केस। उसमें आप देखें अगर आपके पास वर्ड आ जाता है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये सारे रूल्स में इनको हम एक्सेप्शनल केस लेते हैं। अटॉर्नी जनरल, या आता है नोटरी क्लब, नोटरी क्लब। तो अब हम इसको करेंगे क्या? इसको प्लूरल करने के लिए आप जनरल्स नहीं करेंगे, अटॉर्नी जनरल में आप इसको करेंगे अटॉर्नीज जनरल, अटॉर्नीज जनरल, ATTORNEYS। वाई से पहले वॉवेल आ रहा है, ई आ रहा है, तो IES तो देंगे नहीं वाई को काट के, अटॉर्नीज जनरल, ठीक है। अच्छा नोटरी क्लब में देखें वाई से पहले आर आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। अब क्या करेंगे? देखिए NOTARIES, नोटरीज क्लब। इस तरीके से इनको आप क्या करते हैं? प्लूरल करते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था और इस लेक्चर में हमने कंपाउंड नाउन के प्लूरल बनाए। अव्वल तो हमने देखा कि कंपाउंड नाउन हम कैसे बनाते हैं, और फिर हमने मज़ीद कुछ एक्सप्रेशंस देखे, कुछ रूल्स देखे, कुछ ट्रिक्स देखे कि हमें प्लूरल नाउन किस तरीके से बना। तो अब हमारा यहाँ पर ये लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ और अगले लेक्चर में हम पहुँचेंगे
और बिफोर लिविंग, ये जो मैं आपको यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, कुछ मैं वर्ड्स दे रहा हूँ और इनके आप प्लूरल बनाएं और मुझे आप व्हाट्सएप भेजें, ठीक है। और इस कमेंट सेशन में भी आप नीचे क्या करें, ये जो वर्ड्स आपको मैं दे रहा हूँ इनके प्लूरल्स बनाएं और नीचे बताएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।